डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर के बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन से हमारा, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पहला ऑप्शन है डाटा बस, दूसरा है एड्रेस बस, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल बस और चौथा बस ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जो कंप्यूटर की एक इकाई से दूसरी इकाई तक पहुंचाने के आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है वो डाटा बस का कार्य करता है। कौन करता है? डाटा बस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डाटा बस। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं उनको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम होते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोम का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आप लोगों को पता होगा कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। यदि आप लोगों ने पिछली क्लासें अटेंड की हैं तो आप लोगों को पता होगा रैम रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम को होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? आपको लिख देते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस मेमोरी ये रैम का फुल फॉर्म होता है और रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। जो कंप्यूटर द्वारा परिणाम प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं या फिर मेमोरी कहते हैं, या तीसरा ऑप्शन आउटपुट है, या चौथा ऑप्शन है प्रोसेसिंग। जो कंप्यूटर द्वारा परिणाम प्राप्त होते हैं, रिजल्ट प्राप्त होते हैं, उस विधि को आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने आपको क्लास में बताया है कि जो कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त किए जाते हैं वही हमारा आउटपुट कहलाता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। जो प्रविष्ट किए गए आंकड़े होते हैं उनको निर्देश के अनुसार प्रोसेसिंग करना क्या कहलाता है? निर्गत इकाई कहलाता है, या फिर निवेश इकाई कहलाता है, ये केंद्रीय संसाधन इकाई कहलाता है, ये चौथा ऑप्शन है निवेश निर्गत इकाई है। जो प्रविष्ट किए गए आंकड़ों को निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग करना वो केंद्रीय संसाधनों द्वारा इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? केंद्रीय संसाधन इकाई में आते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट कहाँ होता है? टीवी में होता है या फिर प्रिंटर में होता है, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर में और चौथा ऑप्शन है सीपीयू में होता है। ये क्वेश्चन सभी लोगों को पता होगा। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सीपीयू में होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखेंगे, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं। जो माई डॉक्यूमेंट्स है उसको कहते हैं फोल्डर को कहते हैं, फाइल को कहते हैं, या पर्सनल फोल्डर को कहते हैं, या फिर अतिरिक्त फोल्डर को कहते हैं। जो माई डॉक्यूमेंट होता है वो पर्सनल फोल्डर को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पर्सनल फोल्डर। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिचालन प्रणाली का कार्य है। स्मृति बंधन, दूसरा ऑप्शन है प्रक्रिया बंधन, तीसरा ऑप्शन है फाइल प्रबंधन और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। जो परिचालन प्रणाली का कार्य होता है वो प्रक्रिया प्रबंधन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? प्रक्रिया प्रबंधन का कार्य करता है। याद रखेंगे, परिचालन प्रणाली का कार्य प्रक्रिया प्रबंधन द्वारा किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, टूल बॉक्स में ऑप्शनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है या फिर 10 होती है, तीसरा ऑप्शन है 16 है, चौथा ऑप्शन है 20। जो टूल बॉक्स होते हैं उसमें ऑप्शनों की संख्या 16 होती है। कितनी होती है? 16। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। जो परिचालन प्रणाली है उनके कौन कौन से अवयव हैं? अब पहला ऑप्शन है सेल, दूसरा ऑप्शन है कर्नेल, तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन टूल्स और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जो परिचालन प्रणाली के अवयव होते हैं, सेल भी होता है, कर्नेल भी होता है, एप्लीकेशन टूल्स भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपयुक्त सभी। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या क्या कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया एग्जाम में कि कंप्यूटर में कुंजी पटल में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। फंक्शन की कितनी होती है? 12 होती है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि कीबोर्ड में टोटल बटनें कितनी होती है, कितनी संख्या होती है, तो टोटल होती है 104। याद रखेंगे, टोटल कितनी होती है? 104 होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो आंकड़ों को परिवर्तित करना होता है उसमें क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सूचना में, दूसरा यूनिक्स में, तीसरा है लाइनक्स में
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना होता है, सूचना को होता है। क्या होता है? सूचना में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संग्रहित करना। दूसरा ऑप्शन कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाना। तीसरा अनुभाषक। और चौथा है निर्वाचक। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। यदि आप लोगों ने कल की क्लास ली है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाना। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेलेटाइन मेमोरी कहते हैं। वेलेटाइन जो मेमोरी होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है? प्रोम को और या फिर रोम के, तीसरा ऑप्शन है प्रोम को या फिर चौथा ऑप्शन है रैम को। तो वेलेटाइन मेमोरी हमारी होती है रैम होती है। क्या होती है? रैम, जिसका फुल फॉर्म होते है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है? आधा, दूसरा ऑप्शन है प्रदा, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग, चौथा ऑप्शन है मेमोरी। जो आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया होती है वो आधा कहलाती है। क्या कहलाती है? आधा, जिसको इनपुट बोलते हो। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनपुट उपकरण कौन सा है? स्पीकर है, प्रिंटर है, या फिर मॉनिटर है, या फिर स्कैनर है? तो इनपुट उपकरण स्कैनर है। क्या है? स्कैनर है। स्पीकर हमारा आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, और स्कैनर जो हमारा है इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड पूछा जाए कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। या माउस पूछा जाए तो माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है। ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो याद रखेंगे, इनपुट और आउटपुट के उदाहरण जरूर याद रखें, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट से क्वेश्चन बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, आउटपुट उपकरण है तो कीबोर्ड है, या फिर माउस है, या फिर लाइट पेन है, या फिर प्रोजेक्टर है? तो आउटपुट प्रोजेक्टर होता है। क्या होता है? प्रिंटर या प्रोजेक्टर या फिर मॉनिटर, ये सभी आउटपुट होते हैं, या फिर स्पीकर, ये सभी आउटपुट के अंतर्गत आते हैं। आगे पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, या फिर माइक्रो कंप्यूटर, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो भौतिक राशियों की गणना के लिए एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं। कैसा कंप्यूटर प्रयुक्त होता है? एनालॉग कंप्यूटर। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से जो हमारा बाइनरी कोड कहलाता है। बाइनरी कोड कहलाता है असेंबली भाषा को, मशीनी भाषा को, HTML भाषा को, या फिर उच्च स्तरीय भाषा को? ये भी क्वेश्चन हमने रिपीट किया है, पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोगों ने क्लास ली है तो आप लोगों को पता होगा बाइनरी कोड कहलाता है। तो बाइनरी कोड मशीनी भाषा कहते हैं। किसको कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं। यदि ये पूछा जाए कि बाइनरी नंबर कितने डिजिट की होती हैं, तो 2 डिजिट की होती हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। ये भी याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो बाइनरी नंबर की 2 डिजिट होते हैं, 2 संख्या होती है, 0 और 1। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती। अगला क्वेश्चन है हमारा, कम कीमत के कंप्यूटर हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, या फिर सुपर कंप्यूटर, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर? जो कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं वे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। कैसे कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं? पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर, और चौथा है मिनी कंप्यूटर। जो सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर होते हैं वे सुपर कंप्यूटर में आते हैं। किस कंप्यूटर में आते हैं? सुपर कंप्यूटर में आते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है? शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है परीक्षा परिणाम की घोषणा में, दूसरा है विद्यार्थियों को पढ़ने में, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा प्रशासन में, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी में। जो शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग सभी जगह में होता है। तो परीक्षा परिणाम की घोषणा करने में भी होता है, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भी होता है, शिक्षा प्रशासन में भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है? पहला ऑप्शन है NCE 500, दूसरा ऑप्शन है क्रे XMP 24, तीसरा ऑप्शन है DEC 1090, और चौथा ऑप्शन है परम 10,000। जो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है परम 10,000 है। कहीं कहीं लिखा रहता है परम 8,000, तो परम 8, यदि परम 8,000 नहीं है तो परम 10,000 होगा। इसमें टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? पहला ऑप्शन वर्ड प्रोसेसर पैकेज, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, तीसरा है डाटाबेस पैकेज, चौथा है हमारा प्रेजेंटेशन पैकेज। जो डॉक्यूमेंटेशन पैकेज होता है वो कौन सा होता है? वर्ड प्रोसेसिंग होता है, वर्ड प्रोसेसर पैकेज होता है।
आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। स्मृति कितने प्रकार की होती है? स्मृति, स्मृति का मतलब कैपेसिटी जिसको बोलते हो। तो पहला ऑप्शन है 2 प्रकार, तीसरा है, दूसरा है 3 प्रकार, तीसरा है 4 प्रकार, चौथा ऑप्शन है 5 प्रकार। जो स्मृति होती है हमारी 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स। एक प्राइमरी होती है, एक प्राइमरी होती है और दूसरा होता है सेकेंडरी। क्या होती है? सेकेंडरी, सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इसी को स्मृति बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हमने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है। यदि आप लोगों ने अभी मेमोरी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा, उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाया कि प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं, इसके उदाहरण क्या होते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन से होते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रयोग किस में होता है? प्रकाशन के क्षेत्र में होता है या फिर शिक्षा के क्षेत्र में होता है, या तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में होता है, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी क्षेत्र में होता है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं प्रकाशन के क्षेत्र में भी होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइलों तथा फोल्डरों को ढूंढने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? फाइल का प्रयोग किया जाता, फाइंड का प्रयोग किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमाइज का प्रयोग किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है रिस्टोर का प्रयोग किया जाता है, या फिर चौथा ऑप्शन है मिनिमाइज का प्रयोग किया जाता है। तो हम आपको बता दें, जो फाइल और फोल्डर को ढूंढने के लिए फाइंड का प्रयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एफ कर दोगे तो कोई भी फाइल ढूंढने का टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, उसमें लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो वो फाइल आपको आ जाएगी कहाँ पर है। और मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है? मैक्सिमाइज का मतलब होता है कोई भी प्रोग्राम आपका ओपन है, यदि छोटा है तो उसको बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज का प्रयोग किया जाता है। और रीस्टोर का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम ओपन है उसको मिनिमाइज कर दोगे तो रीस्टोर हो जाएगा। मिनिमाइज का मतलब होता है कोई भी प्रोग्राम को बंद करना, बंद डायरेक्ट बंद नहीं होगा, वो आपका डेस्कटॉप में स्टेटस पट्टी में आ जाएगा लेकिन बंद नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहते हैं? जो आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता हैं चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, जो कि कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला ऑप्शन है आर्केन, दूसरा ऑप्शन है अबेकस, तीसरा है एबीसी, और चौथा ऑप्शन है मार्क सेकेंड। जो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो एबीसी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। और ये पूछा जाए कि यदि आप लोगों से ये पूछा जाए कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, जो आधुनिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो अबेकस था। आधुनिक पूछा जाए तो अबेकस है, यदि प्रारंभिक पूछा जाए तो एबीसी है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? जो निर्देशों का डाटाबेस कहते हैं, निर्देशों के समूह को डाटाबेस कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? जो सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए। तो सीपीयू का हमने बताया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं? सूचना कहते हैं, या फिर सारणीयन कहते हैं, या फिर प्रक्रिया कहते हैं, या फिर परिणाम कहते हैं? तथ्यों तथा आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करना सारणीयन कहता है। क्या कहलाता है? सारणीयन कहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कम 3 से 4 कुछ नंबर का आपका एग्जाम में आएगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हाँ आप लोग पढ़िए, क्योंकि हमने सभी क्लासें डीपली आपको पढ़ा दी हैं। उन क्लासों को आप लोग डेली अटेंड करिए और उनके नोट्स भी बनाइए। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर के बाहरी हिस्सों को, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर के यांत्रिक या तथा विद्युत या फिर इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों को, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को, और चौथा ऑप्शन हमारा कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्सों को। जो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा इनपुट यंत्र है। इनपुट और आउटपुट से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है मॉनिटर, चौथा है स्पीकर। इसमें इनपुट यंत्र पूछ रहा, तो इनपुट कौन सा हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं, और कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 1024 मेगाबाइट, दूसरा है 1024 गीगाबाइट, तीसरा है 1024 किलोबाइट और चौथा ऑप्शन है 1024 बिट। तो 1 गीगाबाइट का मतलब होता है 1 जीबी। क्या होता है, 1 जीबी। 1 जीबी बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, 1024 MB बोल देते हैं, 1024 MB के बराबर होता है। और एक MB के बराबर क्या होता है, 1 MB के बराबर होता है 1024 किलोबाइट या केबी बोल सकते हो। 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट या 1024 KB। याद रखेंगे, बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेटवर्किंग कहते हैं। पहला ऑप्शन है जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, दूसरा है जब ब्राउजर खोलते हैं, तीसरा है जब एक प्रोग्राम से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। आगे देखते हैं, चौथा ऑप्शन हमारा है जब ईमेल पढ़ते हैं। जो नेटवर्किंग का काम होता है, तो नेटवर्किंग का काम होता है जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है, जब उसे क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। मान लो एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर से उसमें क्या डाटा को ट्रांसमिशन किया जाए, उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है। कार्यालयों में कैसा नेटवर्क प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और चौथा उपयुक्त सभी। जो कार्यालय हमारे होते हैं उनमें लोकल एरिया नेटवर्क प्रयोग किए जाते हैं, जिसको लैन बोलते हो। क्या बोलते हो, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जो कार्यालयों में जैसे रूम हो गया आपका, या ऑफिस हो गया, या घर हो गया, ये तो इन इन सभी में क्या किया जाता है, लाइन का प्रयोग किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। और वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब सभी जगह पूरे विश्व में वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको वैन बोलते हो। और मेट्रोपोलियन कस्बों जैसे हो गए, गांव हो गए, इनमें मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं माई कंप्यूटर द्वारा या फिर माई डॉक्यूमेंट द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रिसाइकिल बिन द्वारा और चौथा है एप्लीकेशन द्वारा। तो पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी माई डॉक्यूमेंट्स में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, माई डॉक्यूमेंट्स में मिलती है। और रिसाइकिल बिन का मतलब क्या होता है, रिसाइकिल बिन का मतलब होता है यदि कोई भी मान लो एप्लीकेशन या फोल्डर या पिक्चर्स कुछ भी आप लोग डिलीट कर देते हो, डिलीट हुई फाइलें या फोल्डर्स रिसाइकिल बिन में सेव हो जाती है। तो रिसाइकिल बिन का मतलब होता है कोई भी डाटा या फाइल, डिलीट हुई फाइलें फोल्डर्स संग्रहित करने वाला, ये हमारा रिसाइकिल बिन कहलाता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है अधिगम को सरलता प्रदान करने के, और दूसरा ऑप्शन अवधारणा की स्पष्टीकरण करने में, तीसरा ऑप्शन है सत्य से निकटता हेतु के लिए और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो शिक्षा में मल्टीमीडिया का प्रयोग इन सभी में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट मेनू का प्रयोग करते हैं। स्टार्ट मेनू है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, किस में करते हैं। विंडो खोलने में करते हैं, दूसरा ऑप्शन है पेज खोलने में करते हैं, या फिर फाइल खोलने में करते हैं, चौथा ऑप्शन है लॉग ऑफ करने में किया जाता है। जो स्टार्ट मेनू है उसका प्रयोग हम लोग कंप्यूटर ऑफ और ऑन करने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेटवर्किंग के लिए चाहिए, नेटवर्किंग के लिए क्या चाहिए। पहला ऑप्शन है केबल, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है NIC और चौथा इनमें से सभी। जो नेटवर्किंग के लिए एक केबल की भी जरूरत होगी, कंप्यूटर की भी जरूरत होगी, एक NIC की भी जरूरत होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, इनमें से सभी की जरूरत पड़ेगी हमें नेटवर्किंग के लिए। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है मेलवेयर, दूसरा है डिटेक्टिव, तीसरा है सर्च इंजन, चौथा एक्सप्लोरर।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। सर्च इंजन के द्वारा हम किसी भी वेबसाइट के द्वारा कोई भी जानकारी हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ, लैन का प्रयोग हुआ या फिर वैन का हुआ या फिर इंटरनेट या फिर इनमें से कोई नहीं। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए एक दूसरे के लिए विकास किसमें हुआ, इंटरनेट का हुआ। किसमें हुआ, इंटरनेट में हुआ। क्वेश्चन है हमारा एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा एमएस एक्सेल है। पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, दूसरा है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तीसरा है एनिमेशन प्रोग्राम, चौथा उपयुक्त सभी। जो एमएस एक्सेल होता है वो स्प्रेडशीट होता है। कैसा होता है, स्प्रेडशीट। एक्सेल में बहुत सारा कार्य होता है डाटा एंट्री का, और इसमें एक सीट में 10,48,576 रो होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमएस एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है, 10,48,576 रो होते हैं और इसमें कॉलम होते हैं 16,384। एक सीट में होते हैं 16,384 कॉलम होते हैं। ये रो हो गए और ये कॉलम हो गए, याद रखेंगे। कॉलम की संख्या होती है 16,384 और रो की संख्या होती है 10,48,384 को 576, 10,48,576 रो होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है, माइक्रो कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट करिए कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, टेक केयर।